जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जी यहाँ यह बता रहे हैं कि हमें किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति, धर्म या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और आचार व्यवहार से करना चाहिए। जैसे तलवार का मूल्य उसकी धार में होता है, न कि उसके म्यान में। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी साधु या संत से कोई शिक्षा मिल रही है, तो हमें उसकी जाति या बाहरी रूप को न देख, बल्कि उसके ज्ञान को देखना चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम कुछ मांगे, तो न केवल अपनी आवश्यकता को पूरा करें, बल्कि यह भी ध्यान रखें कि दूसरों, खासकर साधु या जरूरतमंदों की भी मदद हो सके। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपके पास जो भी हो, वह दूसरों की मदद करने के लिए भी पर्याप्त हो। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप। इस दोहे में कबीर जी यह बताते हैं कि दया और क्षमा धर्म के प्रतीक हैं, जबकि लोभ और क्रोध पाप के प्रतीक हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है और आप उस पर क्रोधित होते हैं, तो यह पाप की ओर ले जाता है। लेकिन यदि आप उसे माफ कर देते हैं, तो यह धर्म की ओर ले जाता है। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिरे पछताओगे, प्राण जाहि जब छूट। कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि जीवन में राम का नाम सच्चा आभूषण है। यदि आप जीवन में किसी भी चीज को लूटना चाहते हैं, तो राम के नाम को ही लूटिए। जो लोग केवल भौतिक सुखों का पीछा करते हैं, वे अंत में पछताते हैं, क्योंकि ये सुख स्थायी नहीं होते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पैसों या संसाधनों के पीछे दौड़ते हैं, तो आपको एक दिन यह महसूस होगा कि आपने असल मूल्यवान चीज, राम के नाम, को छोड़ दिया। इन दोहों में कबीर जी हमें जीवन के सच्चे मूल्यों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और कृपया YouTube चैनल टेक्नोमोटो जी 478 को सब्सक्राइब करें।